हम इस वीडियो में SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। इस फंड का स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, फंड मैनेजर डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे। हम इस फंड के पोर्टफोलियो को भी डिटेल में स्टडी करेंगे, इस फंड ने किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से मेजर स्टॉक्स है जिनमें इनका इन्वेस्टमेंट है। एंड ऑफ कोर्स हम इस फंड के रिटर्न्स के बारे में जानेंगे फॉर लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिस्पेक्टिव बेंचमार्क। हम इस फंड के रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स को भी चेक करेंगे। रिस्क पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा, एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे शार्प रेशियो एंड अल्फा। एंड बेसिस ऑल दीज डिटेल्स हम डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड कैसा है, और साथ ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए। SBI स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप फंड है, इसलिए इसमें मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में होगा एंड रेस्ट 35% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप कंपनीज में या फिर डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में किया जा सकता है। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग यूज करता है। ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और इसलिए उनका वैल्यूएशन भी ज़्यादा होता है, जबकि वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका परफॉर्मेंस तो अच्छा है लेकिन उनका वैल्यूएशन अभी भी कम है। SBI स्मॉल कैप स्टॉक सिलेक्शन के लिए बॉटम अप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। बॉटम अप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मींस आप पहले स्टॉक्स को स्टडी करते हैं और अगर आपको वो स्टॉक्स पसंद आता है तो आप उसके बाद उन स्टॉक्स के सेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि बॉटम डाउन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में आप पहले सेक्टर्स को स्टडी करते हो और फिर आप अपने फेवरेट सेक्टर्स से स्टॉक्स पिक करते हो। इस फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 8,100 करोड़ और ये AUM एक स्मॉल कैप फंड के लिए काफ़ी बड़ा AUM है। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.89%। इस फंड का एग्जिट लोड है 1% अप टू 1 ईयर। दैट मीन्स अगर आप इस फंड के यूनिट्स को रिडीम करते हैं 1 ईयर या उससे पहले तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप इस फंड के यूनिट्स को 1 ईयर के बाद रिडीम करते हैं तो आपका एग्जिट लोड 0 होगा। SBI स्मॉल कैप के फंड मैनेजर हैं R श्रीनिवासन। R श्रीनिवासन करेंटली SBI म्यूचुअल फंड में हेड ऑफ इक्विटीज़ हैं। इनका इक्विटी मार्केट में टोटल एक्सपीरियंस मोर देन 25 ईयर्स है। SBI म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने फ्यूचर कैपिटल, प्रिंसिपल, ब्लैकस्टोन और मोतीलाल ओसवाल में भी काम किया है। R श्रीनिवासन पोस्ट ग्रेजुएट हैं कॉमर्स में और साथ ही इनके पास MFM डिग्री है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। SBI स्मॉल कैप फंड के अलावा R श्रीनिवासन कुछ और फंड्स भी मैनेज करते हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड और SBI चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। नाउ हम SBI स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्टर वाइज ब्रेकअप। कंज्यूमर गुड्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 24.8%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इनका इन्वेस्टमेंट है 22.29%, केमिकल्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 7.92%, कंज्यूमर सर्विसेज में इनका इन्वेस्टमेंट है 7.86%, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 7.18%, फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.32%, कंस्ट्रक्शन में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.08%, ऑटोमोबाइल में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.04%, हेल्थ केयर सर्विसेज में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.52%, सर्विसेज में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.24%, फार्मा में इनका इन्वेस्टमेंट है 1.36%, टेक्सटाइल्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 1.32%, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन में इनका इन्वेस्टमेंट है 1.13%, पावर में इनका इन्वेस्टमेंट है 1.13% और मेटल्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 0.98%। इस फंड का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 5.83%। नाउ हम उन मेजर स्टॉक्स के बारे में जानते हैं जिसमें इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है JK सीमेंट लिमिटेड 5.36%, एलगी इक्विपमेंट्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.07%, वी गार्ड में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.67%, ब्लू स्टार में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.58%, कार्बोरंडम यूनिवर्सल में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.57%, सीला फोम में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.47%, नवीन फ्लोराइन में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.88%, हटसन एग्रो में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.73%, हॉकिंस में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.61%, नारायणा में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.52%, लेमन ट्री में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.44%, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.27%, सिटी यूनियन बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.27%, वेबको इंडिया में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.26%, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.24%, TTK प्रेस्टीज में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.2%,
ईसब इंडिया में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.13%, रिलैक्सो में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.08% एंड त्रिवेणी में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.07%। सो ओवरऑल अगर आप इनके सेक्टर्स और स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। नाउ लेट्स चेक द रिटर्न्स ऑफ दिस फंड। रिटर्न्स में हम इस फंड का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स का रिटर्न कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 109.46%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 94.54%। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.16%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 13.91%। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 16.30%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 22.15%। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 11.56%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 22.03%। सो इफ यू लुक एट ऑल 4 होराइजंस, तो 3 होराइजंस दैट इज 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। सिर्फ 1 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। सो ओवरऑल रिटर्न वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। नाउ हम इस फंड का रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स चेक करेंगे अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। रिस्क पैरामीटर्स लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा, और रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स लाइक शार्प रेशियो एंड अल्फा जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिस्क पैरामीटर्स। 3 ईयर होराइजन में इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 29.95%, जबकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 26.13%। 3 ईयर्स में इंडेक्स का बीटा रहा है 0.89%, जबकि इस फंड का बीटा रहा है 0.86%। सो 3 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा दोनों ही कम है एज कम्पेयर टू इंडेक्स। दैट मीन्स इस फंड ने रिलेटिवली कम रिस्क लिया है। 3 ईयर होराइजन में इंडेक्स का शार्प रेशियो रहा है 0.25%, जबकि इस फंड का शार्प रेशियो रहा है 0.4%। इंडेक्स का अल्फा रहा है 0.36%, जबकि इस फंड का अल्फा रहा है 5.35%। सो एज कम्पेयर टू इंडेक्स इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा काफ़ी अच्छा है। दैट मीन्स इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है इन 3 ईयर होराइजन। Now let's check the risk and risk adjusted parameters for 5 year horizon. 5 years में इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 25.34%, जबकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 22.8%। इंडेक्स का बीटा रहा है 0.83%, जबकि इस फंड का बीटा रहा है 0.86%। सो 5 ईयर में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू इंडेक्स, जबकि बीटा थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडेक्स। नाउ लेट्स चेक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर होराइजन में इंडेक्स का शार्प रेशियो है 0.48%, जबकि इस फंड का शार्प रेशियो है 0.73%। इंडेक्स का अल्फा है 6.52%, जबकि इस फंड का अल्फा है 6.13%। सो 5 ईयर होराइजन में इस फंड का शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा है, जबकि अल्फा इंडेक्स से रिलेटिवली थोड़ा कम है। सो ओवरऑल अगर आप इस फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स देखते हैं तो एज कम्पेयर टू बेंचमार्क इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो अभी तक हमने SBI स्मॉल कैप के जो डिटेल्स चेक किए हैं, बेसिस दोज डिटेल्स हम ये बोल सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स, और साथ ही इस फंड के फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस और इस फंड के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर ऑल्सो दिस फंड विल डू वेल। एंड ऑफ कोर्स ये फंड एक स्मॉल कैप फंड है, दैट मीन्स ये वेरी हाई रिस्क फंड है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स होना ही चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस फंड तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेसिस योर इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन आप ये डिसीजन ले सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।